हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने कल्कि पुराण से भगवान कल्कि की मैंने दूसरा अध्याय सुनाया था आपको। तो आज मैं तीसरा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। स्तुत जी बोले, इसके बाद गुरुकुल में जाते हुए कल्कि जी को देखकर महेंद्र पर्वत पर रहने वाले भगवान परशुराम उन्हें अपने आश्रम ले आए और बोले, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। भृगु वंश में उत्पन्न जमदग्नि का पुत्र, वेद वेदांग को जानने वाला, धनुर्वेद में पारंगत, मुझको धर्म से महाप्रभावशाली गुरु जानो। हे ब्राह्मण के पुत्र, मैं पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके और ब्राह्मणों को देकर महेंद्र पर्वत पर तप करने आया हूँ। तुम यहाँ अपना वेदाध्ययन करो और जो अन्य उत्तम शास्त्र है उन्हें भी पढ़ो। परशुराम जी के इस प्रकार के वचन सुनकर कल्कि जी के शरीर के रोंगटे आनंद के कारण खड़े हो गए। उन्होंने पहले परशुराम जी को नमस्कार किया और फिर वेद पढ़ने के लिए सन्नद्ध हो गए। 64 कलाओं और वेदों को उनके अंगों सहित धनुर्दादि पढ़कर कल्कि जी ने भगवान परशुराम से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जिस दक्षिणा को आपको अर्पित कर मेरी सर्व सिद्धि होगी और जिस दक्षिणा से आप संतुष्ट होंगे वह दक्षिणा क्या है, यह जानने की मेरी प्रार्थना है। परशुराम जी बोले, हे भूमन, कली के विनाश के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने सबके आश्रय भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। हे देव, वे ही आप विष्णु भगवान संबल ग्राम में पैदा हुए हैं। मुझसे विद्या, शिव जी से अस्त्र और वेदज्ञ सुख से सिंहल देश की अपनी पत्नी पाकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद दिग्विजय करते समय धर्महीन और कली के प्रिय राजाओं तथा बौद्धों का विनाश कर आप धर्म द्वारा मरु और देववापी को स्थापित करेंगे। आपके इस उत्तम कार्य के पूरा होने से ही हम संतुष्ट होंगे और यही हमारी दक्षिणा होगी, क्योंकि तभी हम यथोचित यज्ञ, दान, तप आदि कर्म कर सकेंगे। इस प्रकार के वचन सुनकर गुरु परशुराम जी को नमस्कार करके कल्कि जी भगवान विल्लोदकेश्वर शिव जी के पास गए और उन शंकर भगवान को इस प्रकार संतुष्ट किया। कल्कि उन आशुतोष हृदय में रहने वाले सात महेश्वर शिव जी को विधिवत पूजा कर फिर प्रणाम व ध्यान कर बोले, हे शिव, पार्वती के स्वामी, संसार के नाथ, सब प्राणियों को शरण में लेने वाले, वासुकी सांप का कंठभूषण धारण करने वाले, तीन नेत्र वाले, सघन आनंद देने में दक्ष पुरातन, पंचमुख आदि देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे योगियों के स्वामी, कामनाशक, भयंकर, गंगा तरंग से समुज्ज्वल मूर्धा वाले जटाजूट से ढके हुए महाकाल, चंद्रमा से शोभित मस्तक वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भूत वैताल के साथ शमशान में निवास करने वाले हैं। आप अपनी भयंकर लंबी भुजाओं से भांति भांति के शस्त्र, तलवार और शूल आदि धारण करने वाले हैं। प्रलय के समय आपकी क्रोध रूपी आग से समस्त संसार भस्म हो जाने वाला है। आप ही भूतादि तन्मात्रा स्वरूप पंचभूत काल कर्म स्वभाव से सृष्टि रचते हैं और फिर प्रलय करके जीवत्व को प्राप्त हो ब्रह्मानंद का सुख लेते हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिसकी आज्ञा से संसार में पवन बहता है, आग जलती है, सूर्य प्रकाशित होती है, आकाश में ग्रह तारांगन के साथ चंद्रमा का विकास होता है, उनकी मैं शरण लेता हूँ, जिनकी आज्ञा से पृथ्वी सब कुछ धारण करने वाली है। बादल देवता समय पर वर्षा करते हैं, जो मेरु के बीच में समस्त भुवनों से पालन करने वाले हैं। ऐसे विश्वरूप ईशान को मैं नमस्कार करता हूँ। कल्कि जी के इस प्रकार के स्तुति सुनकर सब कुछ जानने वाले महादेव जी पार्वती जी के साथ
साक्षात प्रकट हुए। महादेव जी ने प्रसन्न होकर कल्कि जी के समस्त शरीर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए कहा, हे श्रेष्ठ, जो अभिलाषा हो उस वर को मांगो। आपके द्वारा रचा हुआ यह स्तोत्र संसार में जो लोग पढ़ेगा, इस लोक और परलोक में उनके सभी मनोरथ सफल होंगे। इस स्तोत्र को पढ़ने वाले और सुनने वाले से विद्यार्थी को विद्या, धर्मार्थ और धर्म को कामना वाले को उसकी कामना प्राप्त होती है। हे कल्कि जी, मैं आपको यह शीघ्र गति वाला बहुरूपी गरुड़, अश्व और यह सब कुछ जानने वाला तोता देता हूँ। आप इन्हें ले। मनुष्य को सब शास्त्रों द्वारा सब वेदों में पारंगत और सब प्राणियों में विजय बताएंगे। बहुत भार वाली पृथ्वी के भार को दूर करने में सहायक महाचमक वाली भयंकर इस रत्न स्वरूप नाम की तलवार को आप ग्रहण कीजिए। महादेव जी के ये वचन सुनकर कल्कि जी महेश्वर को प्रणाम करके घोड़े पर सवार हो शीघ्र ही संभल ग्राम आए। वहां पहुंचकर विधि पूर्वक पिता, माता तथा भाइयों को नमस्कार कर जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी द्वारा कही गई उन सब बातों का वर्णन किया और महादेव जी के वरदान की बात भी कहकर परम तेजस्वी कल्कि जी अपनी जाति वाले से प्रसन्न चित्त हो शुभ कथा कहने लगे। गगर्य, भगर्य तथा विशाल आदि इस वृत्तांत को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और संबल ग्राम निवासियों में एक दूसरे से कहकर इस कथा को प्रचार हुआ। संबल ग्राम निवासियों के मुख से यह संवाद सुनकर विशाख युवराज समझ गए कि कली को समाप्त करने के लिए हरि भगवान ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। अपनी महिष्मती पुरी में यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी से हरि प्रेम करने लगे। लक्ष्मीपति श्री कल्कि भगवान के प्रादुर्भाव होने से सभी वर्णों को अपने अपने धर्म में लगे रहते देखकर राजा स्वयं ही प्रजा का पालन करने वाले, शुद्ध मन वाले तथा धर्म परायण हुए। लालच, झूठ आदि धर्महीन कार्यों के वंश वाले लोग महिष्मती नगरी के निवासियों को धर्मपरायण देखकर बहुत दुखी होकर वहां से चले गए। तेज चमक वाली तलवार तथा धनुष बाण सहित श्री कल्कि जी शिव जी द्वारा दिए हुए विजय प्राप्त करने वाले घोड़े पर सवार होकर नगरी के बाहर आए। इस पर सज्जनों को प्रिय लगने वाले विशाख यूपराज संबल ग्राम में विष्णु जी के अंश से आविर्भूत कल्कि जी का अवतार देखने के लिए चल पड़े। राजा विशाख युवराज ने नगर के बाहर निकलकर देखा कि भगवान कल्कि पधार रहे हैं। उनके अंग अंग से कांति छिटक रही है। छवि प्राज्ञ और सुमंत्रक उनके आगे चल रहे हैं। गगर्य, भगर्य तथा बहुत बड़ी संख्या में बंधु बांधव उनके चारों ओर से घेरे हुए इस प्रकार से लग रहे हैं मानो ताराओं के बीच में चंद्रमा अथवा देवताओं से घिरे उच्च श्रवा घोड़े पर विराजमान इंद्र हो। कल्कि जी को देखकर विशाख युवराज का शरीर रोमांचित हो गया। वे झुक गए और तत्काल पूर्ण वैष्णव को हो गए। राजा के साथ रहते हुए कल्कि जी ने पहले बताए गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णों तथा आश्रमों के धर्मों को पुनः संक्षेप में बताया। कल्कि जी ने कहा, हमारे अंश कली के पाप से भ्रष्ट हुए थे। हमारे जन्म लेने पर अब धर्म मार्ग से मिले हैं। आप लोग राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान ना कर उनके साथ मेरी उपासना करें, क्योंकि मैं ही परलोक हूँ, मैं ही सनातन हूँ। काल स्वभाव और संस्कार मेरे अनुगत होकर ही काम करते हैं। चंद्रवंश में उत्पन्न देववापी, सूर्यवंश में उत्पन्न मरु नाम के दोनों राजाओं को स्थापित कर मैं सतयुग की
स्थापना कर सद्गति को प्राप्त हो जाऊंगा। यह वचन सुनकर राजा विशाख युवराज ने श्री कल्की जी को प्रणाम कर मनोवांछित श्रेष्ठ वैष्णव धर्म के बारे में बताने को कहा। इस प्रकार राजा के वचन सुनकर कली कुल को नाश करने की अभिलाषा से अवतार लेने वाले श्री कल्की जी ने अपने परिजनों और परिवार के लोगों को प्रसन्न करने वाले मधुर वचन से साधु धर्म की व्याख्या करनी आरंभ की। तो अगली कथा अगले वीडियो में मिलेगी। इसकी आगे कथा अगले वीडियो में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।